नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। समल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान उत्सव दिवस पर 22वीं किस्त जारी की गई। इस दौरान जिले के 2.75 लाख से अधिक किसानों के खातों में करीब 55.04 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस राशि से किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। गाजीपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत और लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए डीएम ने सख्त कदम उठाए हैं। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी उपभोक्ता के घर पर ओटीपी सत्यापन के बाद ही की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और कालाबाजारी या गड़बड़ी पर रोक लगेगी। कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को कृषि जिंसों, खाद्य तेलों और सराफा बाजार के थोक भाव जारी किए गए। गल्ला मंडी में गेहूं, जौ, ज्वार और बाजरा के दाम स्थिर रहे। वहीं दालों में अरहर दाल, चना और मूंग की मांग बढ़ने से इनके भाव मजबूत बने रहे। सीतापुर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होते ही बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की बिजली कट गई। करीब 66,873 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर में रिचार्ज न होने या नेगेटिव बैलेंस होने के कारण आपूर्ति अपने आप बंद हो गई। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को पहले ही इसकी जानकारी दी गई थी कि बैलेंस खत्म होने पर स्मार्ट मीटर स्वतः बिजली आपूर्ति रोक देंगे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होते ही किसानों के चेहरे खिल उठे। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी गई है, जिससे उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस सहायता से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और कृषि कार्यों में सहूलियत होगी। मेरठ में 4,543 दारोगा पदों के लिए भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा 45 केंद्रों पर 2 दिनों तक आयोजित होगी, जिसमें करीब 78,720 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर घड़ी और पानी की बोतल तक ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सख्त निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर अब सख्ती बढ़ने जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाओं को संचालन के लिए पंजीकरण और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, किराए में पारदर्शिता लाना और टैक्सी सेवाओं को नियमन के दायरे में लाना है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है तो उसे जल्द अपडेट कराना जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आधार में पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज अपडेट कर लें। ऐसा न करने पर कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। रसोई गैस की किल्लत के बीच PNG पाइप्ड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट लोगों के लिए बड़ी राहत बन रहा है। करीब 16,500 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत घरों तक पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का काम तेजी से। संभल में अलविदा। जुमा के मौके पर जामा मस्जिद संभल सहित जिले की करीब 735 मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह सक्रिय रहीं। प्रशासन और पुलिस बल ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते हुए कथित वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई की। जांच के दौरान आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की आगे जांच जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुमा अलविदा की नमाज के बाद अंतर्राष्ट्रीय कुद्स डे के मौके पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का विरोध जताया और अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। मार्च को रोकने की कोशिश के दौरान प्रोक्टोरियल टीम और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक व धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रहीं और उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश में UPSI भर्ती परीक्षा को लेकर परिवहन व्यवस्था की तैयारी की गई है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 47 बसें चलाई जाएंगी ताकि वे परीक्षा केंद्र तक आसानी से पहुंच सकें। हालांकि अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी और उन्हें सामान्य किराया देकर ही बसों में सफर करना होगा।
हिंदू पंचांग के अनुसार अभी कुछ समय तक मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा, इसलिए शादियों का सिलसिला फिलहाल थमा हुआ है। अब अगली शुभ शुरुआत 20 अप्रैल से होगी, जब से फिर से विवाह समारोह शुरू होंगे। मथुरा को ग्लोबल स्पिरिचुअल हब के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना में करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत मथुरा को नेट जीरो कार्बन तीर्थ स्थल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। महाराजगंज में रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में गैस सिलेंडर के साथ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर रोक लगाने और आम लोगों को समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नगर में गलत बिजली बिल आने से उपभोक्ता परेशान हैं। कई लोगों का आरोप है कि बिल में वास्तविक खपत से कहीं ज्यादा राशि जोड़ दी गई है। समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ता बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर राहत नहीं मिल पा रही है। लोगों ने विभाग से जल्द जांच कर सही बिल जारी करने की मांग की है। वाराणसी में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस अभियान के तहत फर्जी या अयोग्य नामों को सूची से हटाया जाएगा, जबकि पात्र नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और सटीक बनेगी। रामपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। जांच के दौरान कुल 77 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 21 नमूनों में मिलावट की आशंका जताई गई है। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध नमूनों को लैब जांच के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एटा में साइबर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि उसने न तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया और न ही किसी को OTP दिया, फिर भी उसके बैंक खाते से करीब 9 लाख रुपए निकल गए। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और लेन देन के पूरे रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। तीन सिरप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। अदालत के आदेश पर गणपति फार्मा के बैंक खाते से 8.95 लाख रुपए कुर्क कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई अवैध कोडीन सिरप से जुड़े मामले की जांच के दौरान की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट पर विमानों की मेंटेनेंस के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अकासा एयर यहां अपना पहला अत्याधुनिक MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सेंटर स्थापित करेगी। इस सेंटर के बनने से विमानों की मरम्मत और मेंटेनेंस की सुविधा यहीं उपलब्ध होगी, जिससे विमानन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हजारों गांवों में मई से मिनी बसें चलाने की तैयारी है। इस योजना के अंतर्गत 15 से 28 सीट वाली मिनी बसों के लिए इच्छुक वाहन मालिक 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाना और गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है। सरयू नहर परियोजना के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में सिंचाई व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है। इस परियोजना से लाखों किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे फसल उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र की कृषि व्यवस्था मजबूत बनेगी। लखनऊ, झांसी और वाराणसी में जल्द ही रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में 100 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी और युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और कंपनियों को योग्य उम्मीदवार देना है। नोएडा के रजिस्ट्री ऑफिस में करीब 3035 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच शुरू हो गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री से जुड़े लेन देन और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पहले चरण में 49 रूटों पर अनुबंधित बसें चलेंगी, जिससे गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
ईरान ने कथित तौर पर अमेरिका से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाते हुए तुर्की के इंजरलिक एयरबेस के पास मिसाइल दागी है। यह एयरबेस अमेरिकी परमाणु हथियारों से जुड़े अहम सैन्य ठिकानों में माना जाता है। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और ईरान से संपर्क बनाए रखा गया है। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है।